हेलो भाई अगर बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और पावर स्टडीज। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त। आज हम लोग देखने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट पार्ट बोल भी सकते नहीं भी, क्योंकि ये एक तरह से हम उसी का हिस्सा ही है, लेकिन है कुछ हटके सा। तो इसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग लिखने वाले हैं आज हम उसका कुछ देख लेंगे, न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वैसा। ठीक है, और कुछ और अब मोल्स इसमें अभी थोड़ा धीरे है, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लेट है, थोड़ा देरी है अभी। ठीक है, तो मोल्स आपको अगला लेक्चर्स में मिलेगा। और अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जाके पहले वो देख लो। ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप प्लीज देख लो उसको, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। दैट इज फॉर माई दैट इज काइंड इंफॉर्मेशन। सो प्लीज जाके उस वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद यहाँ आना, नहीं तो आपको इस वीडियो का घंटा कुछ दिमाग में आने वाला है। नहीं तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, टैलेंटेड है आप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ये ना करना, इंट्रो इसी का लगाया था ना कि किसी और का लगा दिया? अच्छा, इसी का, ठीक है। देखिए उसी का सब पता है कौन सा लेक्चर बना, हमको बस यहाँ बैठ के भौंकना रहता है, बाकी सब वही करता है जब एडिटिंग सब होता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको यहाँ का आलतू फालतू कचरा वाला चीज नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो सब भी वो क्रॉप करके हटाता है। बहुत मेहनत है भैया इस सब में, मत आओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या मेरा दोस्त चला था, क्यों आए मेरा दोस्त लोग बोला मैं, ठीक है आए तो थोड़ा मेहनत करके देख लेते, फिर तो स्कूल 10th चालू होने के बाद शायद ही बना पाएंगे, और 9th में। तो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला में पहले पॉइंट, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाता है, क्लोरीन क्लोराइड, तो वैसे लिख देते हैं। ऑक्सीजन जो हमारा क्या बन जाता है, ऑक्साइड। क्लोरीन क्या हो जाता है, क्लोराइड, जैसे कि HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ठीक है, सल्फर बन जाता है सल्फाइड। ये सब नॉन मेटल्स के साथ ही होता है, मेनली मेटल्स के साथ कभी नहीं होता। ठीक है, अगर आप उसको इंग्लिश नेम में लिखते हैं, अगर आप उसको लैटिन नेम में लिखते, फेरस होता है, फेरस होता ना, आयरन, फेरस होता है, फेरस में Fe, तो वहाँ पे वैलेंसी 2 लेना पड़ता है। अगर आपका फेरिक होता है तो उसका वैलेंसी जो है 3 लेना पड़ता है। वो सब देखेंगे, अभी देखेंगे एग्जाम्पल, हौले हौले देखेंगे। ठीक है, अब कुछ जो है, अब यहाँ से हम लोग एक चीज होता है जो आपका प्रीफिक्स यूज होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फेरस ट्राइक्लोराइड, फेरस पेंटाक्लोराइड, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, कॉपर, फिर कार्बन डाइसल्फाइड होता है वहां पे, क्योंकि वो होता है, वो सब अभी देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन CO होता है ना, तो O का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्या कोई आपको इधर पावर दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है क्या वहां के बाद? नहीं, तो वो कितना, 1 है, कुछ नहीं, मतलब 1। तो O के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो मतलब ये हो गया आपका मोनो। ऐसे होता है आपका कॉपर सल्फाइड, तो S के साथ भी कुछ नहीं, तो ये होता है कॉपर सल्फाइड ही लिखते हैं, ऐसे मोनो लिखते। लेकिन इस सब में जहाँ आपका वेरिएबल्स मिल्स पाया जा सकता है, वहां पे जो आपका मोनो या ये सब डाल सकते हैं। जैसे कि आपका CO2 भी होता है, तो 2 में हम लोग लिखते हैं डाई, डाई मतलब 2। फिर होता है आपका CCl4, यहाँ पे हम लोग टेट्रा लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। और एक होता है PCl3, ये होता है आपका ट्राई, ट्राई मतलब तो पता है 3। और एक होता है PCl5, ये हो गया पेंटा। पेंटा से पेंटागन याद होगा, पेंटागन का कितना साइड होता है, 5 5, यहाँ 5, अब 5। ये सब जो हम भी क्वाड्रिलेटरल्स से ही याद किए थे, क्वाड्रिलेटरल्स 4 होता है, तो पॉलीगॉन से याद किए थे हम भी कि पेंटा होता है 5 साइड, टेट्रा थोड़ा ये सब में याद करना पड़ा। तो मोनो मतलब 1 था, थोड़ा मतलब तो भी ऐसे ही किया था ना, हाँ वो भी वैसे ही किया था। तो और एक चीज जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे कार्बन ऑक्साइड लिखे, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे। हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिखते, CO2 लिखते हैं, हम O2C क्यों नहीं लिखते? O2C क्यों नहीं लिखते?
तो उसका रीजन होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना तो हायर क्लासेस में तो हल्का सा हिंट दे, ये वही कंबाइनिंग कैपेसिटी को मतलब कंबाइन कितना जल्दी होता है वो शो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें जो होता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है, इसलिए वो सेकंड में मिलता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि होता है आपका सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए पहले मिलता है। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का होता है आपका शायद 2.1 समथिंग होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का 3 होता है 3.0, क्लोरीन का 3.0, और बस सीकर का भी हमको भी पूरा चार्ट ऐसे याद नहीं है, वो सब याद कर रहे हैं धीरे धीरे, वो तो हायर क्लासेस में वैसे भी अभी 9th तक कोई यूज नहीं है उसका। बस आपको जनरल कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर आपके दिमाग में अचानक से घंटा बजा होगा इसका, वो क्यों, वो जो क्यों आया आपके दिमाग में, व्हाई डिड इट हैपेंस, या फिर व्हाट हैपेंस नहीं, व्हाट हैपेंस से होगा, व्हाई डिड इट हैपेंस, कि हम लोग ऐसा ही क्यों लिखते हैं, तो उसके लिए हम बता दिए आपको। फिर आपका एक और होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे कार्बन हम लोग ऐसा देख रहे हैं ना, आपका होता है एक तो नाइट्रोजन के केस में बनाते हैं, नाइट्रोजन का केस वाला और थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे कि NO होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड NO। फिर हो गया आपको NO2, तो हो गया आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो समझ में आया होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगर Na2O होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये सिर्फ नॉन मेटल के केस में, ये सब देख सकते हैं आप लोग, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये तो बता दिए कुछ, अब थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहला मेरा पर्सनल फेवरेट क्या, कॉमन सॉल्ट, नमक। तो आपको इसका जो क्वेश्चंस मिलता है ना, आप अगर NTSC ये सब वगैरह में अगर आप लोग को पार्टी देना है 10th में, तो उस सब की जगह उस टाइम आपको मिलेगा, ये सब आपको केमिकल नेम नहीं मिलेगा कि सोडियम क्लोराइड, आपको दे देगा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट नहीं लिखता, बस यहाँ सॉल्ट ही लिख देगा, सॉल्ट। तो आपको इसका पहले तो याद रखना पड़ेगा, सॉल्ट किसके लिए होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। ये होता है आपका बेकिंग सोडा, ये होता है आपका किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हैं, हम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दे रहे हैं। बाइकार्बोनेट भी मिलता है बहुत जगह, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और आपका एक बेकिंग सोडा है, तो क्या आएगा, वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसका क्या होगा, तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ये जाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको तीनों स्टेट में मिलता है। तो बाय मतलब जो भी लिखते हैं वहां पे, बाय का जो यूज है वो आपका हाइड्रोजन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये तीन जो होता है और भी होता है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, वाटर तो सबको पता है, वो H2O होता है, उसको हम जाने दें। फिर और कुछ ना, और तो कुछ याद नहीं मुझको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें। अब पहुंच गए केमिकल फॉर्मूला पे, मजा आएगा। अगर इसमें आपको वैलेंसी टेबल याद है या फिर आपको सबका वैलेंसीज याद है, तो भैया आपको ये बनाने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि पूछे नहीं, आपको लगेगा कि और बनाए और बनाए और बनाए और बनाए। तो यहाँ पे बस आपको जैसे कि पिछला वीडियो में एक एग्जांपल बताया था H2O वाला, H2O का नहीं, NaCl का ही बताया था। तो NaCl का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड होता, सोडियम क्लोराइड। आपस उसी से चालू करते हैं कि मेरा पर्सनल, इसके बिना जिंदगी अधूरा है, मेरा सबका जिंदगी अधूरा है, इसके बिना कोई खाना कैसे खाएगा। तो इसका तो पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे यहाँ पे,
ऐसे करके स्ट्रेट करके लिखिएगा पेपर में एग्जाम पेपर में तो अच्छा रहेगा। और क्लोरीन का Cl, इसका वैलेंसी होगा, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, क्लोरीन का 1, ठीक है। और इसके बाद जो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई? सोडियम का इसके साथ, क्लोरीन का उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना। तो अभी हमारा क्या बना Na1Cl1, तो 1 को हम जनरली इंडिकेट नहीं करते तो इसलिए NaCl बन गया हमारा नमक तैयार, ठीक है। ये होता है सोडियम क्लोराइड का। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड तो वो देखते हैं। तो इसका तो आप लोग पता है H, हमें सिंबल ये सब वैलेंसीज नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसका तो H होता है Cl, ठीक है। क्लोराइड मतलब क्या, क्लोरीन होता है Cl, तो H का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, क्रॉस ओवर कर दीजिए, बन गया आपका HO1Cl1। तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं HCl। 1 का कोई मतलब इसमें कोई इतना मीनिंग नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो आपका H जो आप सिंगल लिख रहे हो वही का मतलब Cl हो जाता है। फिर और कुछ क्लोरीन के साथ है नहीं, अभी तो फिलहाल हमको क्लोरीन को पीछे छोड़ दे क्लोरीन को। फिर अब आते हैं हम लोग किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम से ही आपको पता चल गया दो होता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो डाइऑक्साइड मतलब क्या, वो ऑक्सीजन है, कार्बन मतलब C, डाइऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन है। कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस ओवर कर दो, ठीक है। तो कार्बन C2O4 यह है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर देता है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे क्या, 2 से ये 1 हो जाएगा, C1, ये O से O4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आए, तो O2, 1 का कोई वैल्यू नहीं था, फिर CO2। 1 का मतलब C का मतलब भी 1 होता है, तो 1 एक्सटर्नल लिखने की कोई जरूरत नहीं होता। अब वही ना हो गया आई काइंडली रिक्वेस्टिंग, तो वही सेम चीज हो गया। आई मतलब काइंडली रिक्वेस्टिंग या आई काइंडली आस्किंग हो जाएगा वहां पे। ऐसे अगर आप ग्रामर के कैसे एक ही चीज जो आप रिक्वेस्टिंग भी कर रहे हैं काइंडली भी कर रहे, एक सेम चीज 2 बार अच्छे लगेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब चलते देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका पे कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे कहाँ मेरा दिमाग में एमजी चल रहा है, मैग्नीशियम का बात किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड O होता है। Mg का वैलेंसी 2, O का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम कैसे बताए थे आपको कि अगर सेम होता तो वैसे ही होता ना। अभी उसको पहले देते हैं Mg2O2। अब जब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे में सेम है तो कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड होगा, दोनों 2 से डिवाइड मार देते हैं। तो 2 से ये भी गया 1, तो Mg और गया 2, MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कुछ हम लोग ट्राई वाला भी देख लेते हैं, मतलब ट्राइस वाला, फिर ट्वाइस वाला। और एक और एग्जांपल, हाँ ये हमको बताना था, बहुत दिन देर से मन था, उसमें आपको दोनों मिल जाएगा। जैसे कि आपको फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट जो हम इतना देर से बांध रहे थे, तो उसका भी थोड़ा निकाल देते हैं। तो अगर आपका फेरस होता है ना, तो जहाँ आपका फेरस है उसका मतलब आपको आयरन सेकंड लेना, अगर जहाँ फेरिक है वहाँ आपको आयरन थर्ड लेना, ठीक है। यहाँ पे पहले फेरस सल्फेट का निकालते हैं, फेरस सल्फेट। अगर जनरल में, अगर आपको जनरल वे में आयरन सल्फेट दिया ना, तो आप वैलेंसी 2 लेके निकालिएगा। अगर आपको स्पेशल दिया फेरस सल्फेट, जो NTSC में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ आपको कान सीधा नहीं पकड़ना, आपको ऐसे घुमा के इधर वाला कान पकड़ना। ऐसे कान में पकड़ेंगे तो ना 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 ना, ऐसे घुमा के ऐसे, मतलब ऊपर से ऐसे कान पकड़िए, वही काम यहाँ भी करो। तो फेरस मतलब तो सिंपल समझ गया, Fe हो गया। सल्फेट SO4, तो यहाँ पे हमको फेरस दिया, मतलब हमको वैलेंसी कितना लेना है 2। SO4 का हम वैसे कि आप लोग आयन वाला चार्ट में दिखाए थे, आयन्स वाला में, तो हम क्या बताते हैं कि जिया उसका जो आयन होता है वही उसका वैलेंसी होता है। SO4 का कितना था, SO4 सल्फेट, हाँ ये भी बात याद है, सल्फेट है,
सल्फाइड होता तो वहाँ एस होता, सल्फाइट होता टीई सल्फाइट, तो वहां पे SO3 होता, अगर सल्फेट है तो SO4 होता, तो SO4 2 माइनस, यहाँ भी इसका वैलेंसी 2 हो गया, मतलब 2 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आपका क्या Fe2SO4 होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा होल ट्वाइस, क्यों? क्योंकि हम जो है पूरा SO4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो कैसे होता है, जैसे मैथ्स में होता है जब हम पूरा होल को मल्टीप्लाई करते तो ब्रैकेट लगा देते हैं, वैसे इसमें भी होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं SO4 होल ट्वाइस, SO4 होल ट्वाइस। तो Fe2SO4, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारा क्या FeSO4। ये तो हम लोग किसका देखा अभी, फेरस सल्फेट का होते थे। अब एक और होता है हमारा एग्जांपल क्या, फेरिक सल्फेट। ठीक है, क्या होता है हमारा फेरिक सल्फेट, इसको फेरस नहीं फेरिक कर देते हैं, फेरिक सल्फेट। तो फेरिक मतलब क्या हमको लेना, 3 लेना, तो Fe इसका हो गया हमारा 3, सल्फेट SO4 2, तो इसका हो गया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालते हैं यहाँ पे, तो हो गया हमारा Fe2SO4 होल थ्राइस, 3 मतलब थ्राइस, 2 मतलब ट्वाइस। ठीक है, और एक जो मेरा एक और होता है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड, तो CuO कॉपर ऑक्साइड ना, तो वहां पे हो गया CO होता है आपका कॉपर ऑक्साइड, वो भी देखेंगे अभी ऑक्सीजन में जाएंगे। यहाँ पे एक और होता है हमारा एल्यूमिनियम, पोटेशियम सल्फेट होता है आपका K2SO4 होता है उसका, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसका हो गया Al, इसका हो गया SO4, इसका क्या होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, वैलेंसी इसका 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई Al2SO4 होल थ्राइस। अब पोटेशियम सल्फेट भी देख लेते हैं हम फटाक से, ये उसका आप लोग बनाइए, पोटेशियम सल्फेट आप लोग बनाएंगे, बताइए, इतना सब हम ही कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे। पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, वैलेंसीज तो पता ही दी है। और होता है आपका सोडा, बेकिंग सोडा का निकालता है, बेकिंग सोडा, तो इसका क्या हम क्या बोलते थे बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम मतलब Na, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी हम आपको एक स्पेशल बताते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एक होता है तो उसका आयंस क्या होता है, 1 माइनस। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बन मतलब HCO3, Na का तो 1 होता है, HCO3 का इसका भी 1 ही होता है, इसका आयंस क्या HCO3 माइनस 1 माइनस, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसको यहाँ 1 लिखते हैं, तुमको भी लगभग मार दिया बोलते हैं, अच्छा से चेक करके लाएगा, अच्छा अगला बार ठीक से लाएगा तू। NaHCO3 ये होता है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बोल दीजिए, सेम चीज है। अब बेकिंग सोडा देखें तो वॉशिंग सोडा कैसे भूल जाए, अब देखते हैं हम लोग क्या, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा तो इसका हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का क्या हो गया Na, कार्बोनेट का CO3 का हम आपको आयंस बताते हैं CO3 2 माइनस, इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, इसका Na का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या Na2CO3, ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। बड़ी मेहनत है ना, बनाने में तो मजा आता है, और तो मजा आता है तो बता रहे हैं। अब इतना हम बता दिए, कुछ आप भी कर दीजिए। तो बेकिंग सोडा, पोटेशियम सल्फेट बोले आपको, इतना क्या बोलते, पोटेशियम सल्फेट, और क्या निकाल सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमीन का क्या होता है आपका 1 होता है वैलेंसी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट बता दिए,
मीथेन, मीथेन जो होता है क्या होता है मीथेन? मीथेन का आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे। इसका जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड होता है, आपको ऐसे बता दिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन बस होता है। तो इससे आप खुद से पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है, खुद से आप इसको निकाल लीजिए। उसके बाद क्या उसको क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राहाइड्राइड, शायद ऐसा ही हो, कार्बन टेट्राहाइड्राइड होगा शायद, ठीक, कार्बन टेट्राहाइड्राइड होगा मेरे ख्याल से, हमको अच्छे से हमको भी याद नहीं है फिलहाल। कार्बन टेट्राहाइड्राइड होगा शायद मीथेन का, तो मतलब CH4 होता है, हम बता दी छोड़ी याद नहीं। CH4 कैसे हो गया, कार्बन का वैलेंसी हो गया 4, हाइड्रोजन का हो गया हमारा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया CH4 है ना। NaCl तो बता दिए, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और एक होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, निकालिए कैल्शियम। पहला 20 एलिमेंट का तो हम आपको अलग से बता ही देते हैं। पहला 20 एलिमेंट का कैल्शियम का 2 होता है, ठीक है, वैलेंसी हम बता दे रहे हैं आपको। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का जो है कितना होता है, कैल्शियम का होता है आपका 2, ठीक है, वैलेंसी हम बता दें कि इसका हम बताएंगे तो क्या। ये कैल्शियम का 2 होता है कैल्शियम ऑक्साइड। पोटेशियम का तो 1 बताते, K+, का हम 2+ बताए थे, हम मुझको भी याद नहीं रहता जी। अरे मेरा दिमाग का तो गोली किधर है ना, अच्छा ठीक है, खा लेना। अच्छा, असल दिमाग का कोई गोली नहीं होता, मेरा दिमाग का गोली पल्स चॉकलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारा आप लोग गूगल पे देखते हैं, बनाते जाइए, मजा आ जाएगा सही, ठीक है। और एक तरह का क्वेश्चन आता है आपका, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो देखते हैं। तो उसमें जो है ना आपको केमिकल फॉर्मुलाज दिए रहेंगे, जैसे कि हो गया CH4 ना, CH4 दिया, आपको पूछा जाएगा इसमें कार्बन का वैलेंसीज क्या है। तो हम लोग को क्या पता है कि इसका क्रॉसओवर होता है, ठीक, क्रॉसओवर होता है ना। तो क्रॉसओवर मतलब कि CH रहेगा ऐसे, मतलब इसका क्रॉसओवर है, मतलब HC का वैलेंसी यहाँ पे होगा, तब ना ये H के साथ मल्टीप्लाई होगा। वैसे करके आपको केमिकल फॉर्मुलाज रहते हैं, उससे आपको उसका वैलेंसी निकालना होता है। जैसे कि आपका एक और बताते हैं, वही सब जो हम अभी बताए वो सबसे बता रहे हैं। जैसे कि हो गया Al2SO4 होल थ्राइस, उसमें आप बताइए एल्यूमिनियम का वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3 है, सल्फेट का 2 है, क्रॉसओवर होता है इसलिए। तो यही था राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।